शहरियार हेडलाइन आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आज के होने वाले अहम इजलास की बात करेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर अमल दरामद मुमकिन है या नहीं, ये सवालात उठे हैं। इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास इस हवाले से जारी है। इससे पहले अपने नाज़रीन को याद दिलाएं कि 4 इजलास बेनतीजा खत्म हो चुके हैं। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद नहीं कर सकता। कानूनी टीम की राय है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से पेचीदगियां पैदा होंगी। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, फाहद चौधरी से जानते हैं। फाहद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आज इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास हो रहा है और ये इजलास इस वक्त जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारत कर रहे हैं। कानूनी टीम आज अपनी हतमी राय देगी और अभी तक जो है वो कानूनी टीम की जानिब से ये मारूजात पेश की गई हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया गया तो इससे कानूनी पेचीदगियां पैदा होंगी, पार्लियामेंट की तौहीन का खदशा भी है और चूंकि इलेक्शन एक्ट जो है वो तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट आ चुका है तो कानून जो है वो लॉ ऑफ द लैंड उस पर अमल दरामद करना ज्यादा जरूरी है। बहरहाल हतमी फैसला आज इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन कर लेगा और कभी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुतफरिक दरख्वास्त आज दोबारा दायर की जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसमें फिर से इस जो कानूनी पेचीदगी है, जो बहरान सामने आ रहा है, उस पर जो है वो गाइडेंस तलब की जाएगी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से मजीद गाइडेंस तलब की जाएगी। साथ साथ मखसूस नशिस्तों का ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर अमल दरामद मुमकिन है या फिर नहीं, जबकि इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास इस वक्त जारी है। कानूनी माहिरीन ब्रीफिंग देंगे। जरा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी तौर पर अमल दरामद नहीं कर सकता। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को अपनी तजवीज़ पेश कर दी है, जबकि कानूनी टीम की ये राय है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मजीद पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से इलेक्शन तरमीमी एक्ट मुतासर हो जाएगा। तमाम सूरत हाल से तफसीलन फाहद चौधरी अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। और अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि इस वक्त अहम फैसला जारी है। मखसूस नशिस्तों का केस किस करवट बैठेगा, इस हवाले से कुछ ही देर में यकीनी तौर पर सामने आ जाएगा कि क्या कुछ होने जा रहा है। फिलहाल जो अभाम उठे हैं वो जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बार बार ये बात की जा रही थी कि अगर बहुत जल्दबाजी में ही फैसला कर लिया जाए तो फिर इसमें क्या मसाइल आ सकते हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। अपडेट करेंगे आपको। मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपडेट आ रही थी, 70 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है। यकीनी तौर पर एक बड़ा फैसला दिया गया है। बात करेंगे जुल्करनैन इकबाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जुल्करनैन, तफसीली फैसला जारी किया गया है, बताइएगा जराए क्या बता रहे हैं आपके। देखिए, 70 सफ़ात पर मुश्तमिल मारूफ ये फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी कर दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये फैसला तहरीर किया गया और तमाम जो अथॉरिटी फैसला देने वाले 8 जजेस हैं उनके इस पर दस्तखत मौजूद हैं। फैसले की जो इब्तिदा की गई है वो इन्हीं अल्फाज के साथ की गई है कि जो जमहूरी आइन है उसकी बुनियाद अवाम के विल, अवाम की मर्जी शामिल होती है और जमहूरियत की बुनियाद साफ और शफाफ इंतखाबात के ऊपर ही खड़ी है। और फैसले में यह भी कहा गया है कि जो अवाम का हक रायदही है, जो अवाम का वोट है, वो ही बेसिकली सारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस की लाइफ लाइन है, यानी कि उनकी जमहूरी अमल की रगों में खून की तरह जो है वो दौड़ रहे हैं, वो सिर्फ अवाम का वोट का हक है। तो जो इसके साथ ही साथ आइन की जो दीगर हवाला जाते हैं वो भी दिए गए हैं और शफाफ इंतखाबात के हवाले से अदालत का क्या किरदार होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार होना चाहिए, इन तमाम नुकात के ऊपर तफसीली जो रोशनी है वो डाली गई है। फैसले के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो जमा करवाई गई थी फरीक बनने की दरख्वास्त, उसका भी हवाला दिया गया है और 70 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया है। अभी जैसे जैसे हम इसको पढ़ के इससे मजीद जो नुकात हैं वो सामने आते जाएंगे, उससे भी अपने नाज़रीन को आगाह करते जाएंगे। जुल्करनैन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक जानिब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये फैसला सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला दिया है जो कि बताया जा रहा था कि इसी हफ्ते प्रिडिक्ट किया जा रहा था। एक जानिब वो इजलास इस वक्त जारी है जो कि इलेक्शन कमीशन का इजलास है, जो इससे पहले 4 हुए हैं वो बेनतीजा खत्म हुए हैं। इन दोनों में क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है और इसके साथ साथ इन दोनों का अगर मवाजना किया जाए तो इसमें क्या चेंजेस हैं? देखिए, तफसीली फैसला क्योंकि अभी आया है, अभी इसका हम जायजा ले रहे हैं, लेकिन एक चीज तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190 के तहत तमाम जो इदारे हैं वो रियासती इदारे उसके ऊपर अमल दरामद के पाबंद होते हैं। अब इस हवाले से इलेक्शन कमीशन अपनी कानूनी राय जरूर ले रहा है, अपनी लीगल टीम से क्या जो कानून है वो प्रिवेल करेगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रिवेल करेगा। ले अलबत्ता एक काम इससे जरूर होगा क्योंकि अब तफसीली फैसला आ चुका है
तो इबाम जो थे इलेक्शन कमीशन के वो भी इसमें दूर हो जाएंगे, पीटीआई के भी इबाम दूर हो जाएंगे। और सबसे बढ़कर जो नजरसानी दरखास्तें दायर की गई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, इसी तरीके से जो नजरसानी दरखास्तें इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर की गई हैं इस फैसले के खिलाफ, वो लगने की अब राह हमवार हो जाएगी। क्योंकि पहले भी यही फैसला किया गया था कमेटी की जानिब से कि जब तक फैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक, क्योंकि वजूहात असल होती हैं कि किस वजह से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, उनके ऊपर फिर रिव्यू दायर किया जाता है। अब क्योंकि ये वजूहात सामने आ गई हैं, अब अमेंडेड रिव्यू पिटीशन आएंगी, उनमें इजाफा किया जाएगा ग्राउंड को देखते हुए। उसके बाद फिर ये नजरसानी दरखास्तें समाज के लिए मुकर्रर होंगी। फिर दोबारा से फुल कोर्ट 13 नुक्ते बैठेगा और उस नुक्ते को तय किया जाएगा कि आया फैसला दुरुस्त है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में बरकरार रहती है या फिर इसके ऊपर नजरसानी करती है, जिस तरीके से दरखास्तों में सदा की जाएगी। तो ये एक दरवाजा था नजरसानी दरखास्तों का जो बंद हुआ था तफसीली फैसला न आने की वजह से, और कई इक़दामात थे इलेक्शन कमीशन को भी, जैसे बार बार इजलास बुला रहे थे, बेनतीजा खत्म हो रहे थे तरीके। अच्छा, जुल्करनैन आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि जानिब तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये वजाहत आ चुकी है कि वो बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं कर सकते और इसी वजह से ये 5वां इजलास आज जारी है। ये जो फैसला 70 सफ़ात पर जारी किया गया है, इसमें ऐसे कोई पॉइंट्स सामने आए हैं जिससे ये तमाम तरह सूरत हाल वाज़ेह हो सके? देखिए मारूफ, इसमें यकीनन जैसे कि पहले भी हमारे ज़राए में बता रहे थे कि ऐसे तमाम नुकात को एड्रेस किया गया है जिससे कि शायद इबाम की और वजाहत की जरूरत ना रहती, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उनकी दरखास्त पर एक वजाहत जारी कर दी थी। और अब क्योंकि तफसीली फैसला आ गया तो अब कोई ऐसी मेरा नहीं ख्याल की वजह इसके अंदर ऐसी छोड़ी होगी अदालत ने जिससे कि इलेक्शन कमीशन को मजीद कोई इबाम रहेगा। अलबत्ता एक सवाल सिर्फ जरूर इलेक्शन कमीशन के सामने बचा है, वो ये कि जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट था जो कुछ अर्सा पहले तरमीम की गई फैसले आने के बाद पार्लियामेंट की जानिब से, उसको ज्यादा वेटेज देना है, उसके ऊपर अमल दरामद करना या सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रिवेल करेगा। इस नुक्ते के ऊपर कानूनी टीम इलेक्शन कमीशन की मुशावरत अपनी कर रही है। आज भी जैसा आपने बताया कि इजलास अभी जारी है, उसके अंदर इसी नुक्ते के ऊपर ही वो जायजा लिया जाएगा कि किस चीज को प्रायोरिटी देनी है। इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत से बचेगा या तौहीन पार्लियामान से बचेगा। बिल्कुल, तौहीन अदालत तौहीन पार्लियामान के दोनों ही सामने। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या राय रखता है, क्या फैसला लेता है। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सराय के मुताबिक इजलास के एजेंडे में आर्टिकल 63 फैसले पर नजरसानी शुदा